जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7.2 पिछली वीडियो में मैंने 6 तक बता दिया है। 7वां कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है तथा जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। मतलब ए बी इसमें एक वृत्त का व्यास है, ए नहीं दिया है, बी दिया है और बी सेंटर का दिया है। ठीक है, मध्य बिंदु दिया है। और इंग्लिश मीडियम वाले देखें, लिखा है कि find the coordinates of point A where AB is a diameter of circle whose center is 2 -3 and B is 1 4, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक हमको सर्कल बनाना है। पहले मेरी बात को अच्छे से समझना। ये सर्कल हो गया। अब वो कहता है कि ए बी इसका व्यास है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, सेंटर है, सेंटर का मान दिया है 2 -3, 2 -3 और बी का मान दिया है 1 और 4 और ए अपने को फाइंड करना है। तो हमेशा सेंटर को हम x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y। ये x1 और y1 यहाँ फाइंड करना है। मान लो ये x2 हो गया और y2 हो गया। अगर चित्र व्यास मतलब होता है मतलब वृत्त की पूरी दूरी, है ना। और त्रिज्या कोई बोले तो रेडियस, ये आधा, केंद्र से आधी दूरी त्रिज्या कहलाती है। पूरी दूरी जो है व्यास हो गई। इतना समझ में आ गया। अगर चित्र समझ में आ गया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कहता है वृत्त का व्यास जिसका केंद्र ये है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। चूंकि मध्य बिंदु दिया है और मध्य बिंदु से हमको ये ज्ञात करना है, तो सीधे बोल रहा है कि आपको मध्य बिंदु प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? मध्य बिंदु। तो अब इसमें देखो ये मतलब ये x1 y1 x2 y2 है ना। अब x2 y2 फिर अब इसमें देखो तो x बराबर हम x के मध्य बिंदु, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ x, मिड पॉइंट ऑफ x। अब x के मध्य बिंदु निकालने के लिए x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 निकालना पड़ेगा। तो अब ये देखो x की जगह क्या है 2, तो बराबर x1 का मान कितना है पता नहीं, और x2 का मान कितना है 1 है, और अपान 2। तो ये हो गया 2 में 2 का गुणा किए 2 दूनी 4, x1 प्लस 1, तो x1 बराबर 4 माइनस 1, तो x1 बराबर कितना आया 3। ठीक है, x1 बराबर कितना आया 3। अब यहां से हम y का मान निकाल लें, तो y1 बराबर y1 प्लस y2 अपान 2, है ना। तो y1 का मान क्या है? कुछ नहीं। और ये y का मान कितना बैठ रहा है यहाँ -3, तो y1 का मान y1 प्लस y2 का मान 4 अपान 2, ये हो गया 2 3 जा 6, क्रॉस इंटू करना है ऐसा। तो y1 प्लस 4 तो -6 -4 इक्वल y1, तो -10 इक्वल y1। और यही हमको ज्ञात करना था। x और y1 निकल आया, आपका आंसर भी निकल आया। तो आता है ए बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक बराबर पहला x1 क्या आया 3 और y1 क्या आया -10, है ना। और यहाँ इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ नहीं पॉइंट, हाँ नेट्स पॉइंट्स ऑफ
ए इक्वल 3 माइनस 2। ठीक है, ये आपका 7। फिर समझो, जहां मध्य बिंदु दिया हो तो चाहे ए ज्ञात करना हो चाहे बी ज्ञात करना हो, तो आप जान लो कि मध्य बिंदु सूत्र ही लगेगा 100%। तो मध्य बिंदु सूत्र हम लगा के x1 निकाल लिए, है ना, और फिर x2 निकाल लिए। इस तरह आपका मान पूरा हो गया। ठीक, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AB बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब इसमें कहता है, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे कि इफ A and B are -2 to -4 respectively, find the coordinates of P such that AB equal 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट AB से कि AP बराबर AB बराबर AP प्लस PB लिख सकते हैं। और दिया क्या है हमारे सवाल में कि AP बराबर 3/7 AB, 3/7 AB। हाँ, यहां लिख दो इसको, AB बराबर AP प्लस PB। अब बात समझना, तो AB प्लस AP का मान कितना है, 3/7 AB प्लस PB। अब ये इसको AB को इधर लाओ तो 3/7 AB माइनस में आया बराबर PB हुआ। तो ये 7 AB माइनस 3 AB बराबर हो गया PB। अब ये हो गया तुम्हारा 4 AB अपॉन 7 इक्वल PB। तो PB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/7 AB, और AP की वैल्यू कितनी है, 3/7 AB। तो अगर हम AP रेशियो PB कर दें तो देखना AP का मान कितना है ये, तो 3/7 AB और रेशियो PB की वैल्यू कितनी आई, 4 AB/7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, है ना। क्यों, कैसा, अगर इसको ऐसा भी लगा सकते हो, देखो ऐसा कर सकते हो, AP बराबर PB है कि नहीं है, ऐसा मध्य बिंदु है, ऐसा समझ लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो AP का मान 3/7 AB इक्वल, इसका मान 4 आया, 4/7 AB। ये 7 से ये 7 कट गया, तो AB से AB कट गया, कितना आया, 3/4 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आगे बात समझो, इतना लगा लिए, है ना। चाहे यहां रेशियो रख सकते हो, मतलब आपको रेशियो निकालना था 3/4। अब इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3/4। तो M1 बराबर कितना आया, 3, और M2 बराबर आपका आ गया 4। अब इसके बाद अब आगे का काम आसान है। अब इसमें हम अगर x की वैल्यू निकालना है तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। तो x बराबर M1 कितना है, 3, x2 का मान कितना है, 2, M2 कितना है, 4, x1 का मान है 2, और 3 + 4। तो x बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे 7, तो -2/7। ये आ गया किसका, आपका x का मान। अब इतना समझ में आया ना, AP बराबर 3/7 AB। तो AB की जगह, इस AB की जगह AP प्लस PB हम बना सकते हैं, AB बराबर इस समीकरण से। तो AB बराबर हमने बना लिया AP प्लस PB। अब AP का मान क्या है, 3/7 AB। तो AP की जगह हमने 3/7 AB रख दिया। अब इसको इधर लाए, प्लस में था तो माइनस में कर दिए, PB की वैल्यू आ गई। अब हम दोनों का रेशियो निकाल लिए, मतलब चाहे ऐसा भी लिख सकते हो, देखो कोई गलत नहीं होगा, AB रेशियो PB लिख के काट दे तो आपको काटने के लिए ज्यादा आसान रहेगा, है ना। AB रेशियो 4/7 AB,
तो ये ए बी भी कट गया, 7 भी कट जाएगा, चाहे ऐसा बना लेना चाहे ऐसा, आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसके बाद x की वैल्यू रख दो। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकाल देता हूं। तो y बराबर आपका होगा m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। तो y बराबर, अब देखो m1 का मान कितना है 3, y2 का मान -4, ठीक, y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 और m2 का मान 4 और y1 का मान -2 अपान 3 + 4। तो y बराबर आपका हुआ 4 × 12 और 4 दूनी 8 7। तो y बराबर आपका हो गया -20/7। आता है P बिंदु के निर्देशांक x y बराबर ये -2/7 और -20/7। ये ऐसा है, बात समझ में आई? ये हो गया। अब इसमें आपको, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना? तो ये सब लिख लेना है। अब 9वां क्वेश्चन से देखो, बिंदु ए -2 और बी 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसमें जो है आपको सीधा फिर 9वां नंबर कहता है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 4 बराबर भाग मतलब यहां से एक लाइन खींचो आप, ये ए बनाए, ये बी बनाए, ये 3 है ना, सी डी और एक भाग और, तब ना 4, 1 2 3 4 भाग होंगे ई। अब सम बराबर भाग है, बराबर भाग हैं, इसलिए एक एक वैल्यू रख देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a-2 2 एंड b-8 into 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये हो गया। अब चूंकि देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको 3 भागों में बांटना था। तो मैं उसका मध्य बिंदु बिना, मतलब जैसे मान लो यहां लिखा होता है ए सी डी और मान लो यहाँ बी, तो 3 भाग। तो ये एक एक एक, तो एक को 3 भाग में नहीं बांट सकते थे, लेकिन इसको ये 4 भाग में है, 2 इधर 2 इधर। तो डी इसका मध्य बिंदु बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, बड़े आराम से, है ना, बिना ज्ञात किए। इसमें हमारी मजबूरी ये थी कि ए बी का मध्य बिंदु हमने सी माना था, क्योंकि इसके बराबर बराबर विभाजन इसका हम नहीं कर सकते। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें लिखेंगे डी मध्य बिंदु है इसका। तो डी जो है किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इतना समझ में आया? तो जब डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, सॉरी ये कई निर्देशांक मैंने लिखा नहीं, -2 और 2 है, और बी में जो है 2 और 8, मतलब ये x1/1 और वो x2/2।
अब ये मध्य बिंदु है तो सीधे सीधी बात है कि उस तरह भी लगा सकते हो आप इस सवाल को। एक बहुत आसान नियम बताता हूं मैं कि x1 प्लस x2 अपान टू, x1 बाई वन x2 बाई टू, है ना, और y का मान आप यहां निकाल लो, y बराबर बाई वन प्लस बाई टू अपान टू, इसी में साथ में। तो x बराबर आपका आया, ये मैं लिखे देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, ये x2 और y2। अब देखो तो x2 कितना, x1 कितना है -2 और x2 कितना है 2 अपान टू, y का मान आपका आया 2 प्लस 8 अपान टू। तो x बराबर प्लस माइनस तो 0 हो गया, और y बराबर 10/2 आया, 2 पंचे 10, और x बराबर आ गया 0। तो अतः d के निर्देशांक क्या बना, 0 और 5, 0 और 5। ठीक है, अच्छे समझ में आई बात। अब ठीक है, अब आगे चलो, इसके बाद यहां से आप निकाल दो, यहां देखो C, अब देखो D बट गया, अब D हमारा आ गया 0,5। अब यहां हम x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। तो C किसका मध्य बिंदु है, A और D का, है ना। यहां लिखो C AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे C इज मिड पॉइंट ऑफ AD, C इज मिड पॉइंट ऑफ AD। अब देखो जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप AD निकालते हो तो ये A वाला x1/1 और D वाला x2/2 का मान होगा। बस ये ट्रिक याद रखना है आप, है ना। ये x1/1, ये x2/2, तो ये x1/1, ये x2/2, उसको भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ AD में चल रहे हैं ना, तो ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब x का मान जब निकालेंगे तो x1 x2 अपान 2, इसी में साथ में y का भी लेते चलो, तो y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो x बराबर, अब देखो x1 का मान -2, इसमें x2 का मान 0 अपान 2, y बराबर 2 प्लस 5 अपान 2। तो x बराबर -2 अपान 2 और y बराबर 7/2। ये कट गया, -1 आया, x बराबर -1 और y बराबर 7/2, है ना। आता है ना। ये नहीं है, इसको मिटा देना, नहीं गड़बड़ा न दो, कहीं इसी में लिख दो, इसको मिटा देता हूं। आता है बिंदु C के निर्देशांक, तो बिंदु C के निर्देशांक क्या हो गए, -1 7/2, -1 7/2। अब आगे देखो, अब C भी आ गया और D भी आ गया ना। अब E को ले लो, तो E किसका है, BD का। E किसका है, E DB का मध्य बिंदु है, ना। तो E इज मिड पॉइंट ऑफ DB, E इज मिड पॉइंट ऑफ DB हो गया। अब DB के लिए इसमें भी वही लगा दो, तो x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक, तो अब x बराबर देखो, x बराबर x1, अब देखो
डी भी लेना है, तो ये x1 हो गया, वो ये y1, वो x2 y2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 है, +2 आया अपॉन 2, और y बराबर लिखेंगे y1 का मान 5 + 3 8 अपॉन 2। तो x बराबर हो गया आपका 2/2, और y बराबर हो गया 13/2। तो ये कट गया, तो x बराबर आपका 1 आया, और y बराबर आपका आया 13/2। इसमें लिख सकते हैं आप बड़े प्रेम पूर्वक कि आता है ई बिंदु के निर्देशांक एक और 13/2। ठीक, और इसमें मैं इंग्लिश मीडियम वाले को बताना भूल गया, तो यहां लिख दो कि शो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ ई। ऐसे जैसे मान लो अगर डी का निकालना है तो शो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ डी, सी का निकालना है शो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ सी। इस तरह आपको निकाल लेना है। हाँ, अब इसमें एक विधि और है, उसमें से भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में 3 0 4 5 -1/4 -1 4 और -2 -1 है। तो समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज का मतलब है रंभस, इंग्लिश में बोलते हैं रंभस। तो ABCD, अब ए का मान कितना है 3 0, अब बी का मान 4 5, सी का मान -1 4 और डी का मान -2 -1। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो, तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, इसमें सूत्र दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर उनके विकर्णों का गुणनफल। तो हमको अगर इसका विकर्ण पता हो जाए, इनके विकर्ण डायगोनल्स पता हो जाए, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हल नंबर 10 सॉल्व लिख लेना आप लोग। अब इसमें देखो, दूरी सूत्र से हम ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहां लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, है ना, बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहता है कि नहीं कहता। अब x2 जब निकालेंगे हम, समझना बात को, तो x2 कितना है -1 और x2 - x1, तो उस स्क्वायर y2 कितना है 4, 0 का स्क्वायर, तो ये -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, चाहिए मान लो कि दोनों संख्या निगेटिव है इसलिए निगेटिव आए। अब 4 चौको 16 और 4 चौको 16, तो 16 16 32, और 32 का गुणनखंड करोगे तो 5 बार आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। आपका बना 2 × 2 √2 बचा, तो 4 √2 आ गया।
यूनिट कर सकते हो, इकाई कर सकते हो। इकाई हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, इकाई। अब इसी तरह बीडी का निकाल लो, बीडी एडी बराबर, यहां एडी चल रहा है, बीडी का भी सूत्र वही है x2 माइनस x1। इसमें x1/1 x2/2 ये हो जाएगा। तो x1 x2 कितना है -2 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस बाई 2 इसमें कितना है -1 प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 6 शाम 36 प्लस 4 चौको 16, ये हो गया अंडर रूट 52। और 52 का हम गुणनखंड निकालें 52 का हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, 52 का गुणनखंड निकालेंगे तो 26 दूनी 2 गुणे 52 का निकाले तो 2 से 26, 2 से 13, 13 चौको 52, कहीं गड़बड़ हो रहा क्या। बीडी 4 5 -1 4 -2 -1, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। तो -2 -4 -6 हुआ, फिर बाई 2 -1 और अरे यार यही तो गड़बड़ा रहा है, ये -6 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया है ना, माइनस हो जाएगा। हालांकि यहाँ प्लस देखो, ये माइनस है 5 रखे है ना। अब ये यहाँ से 6 छाम 36 और 6 छाम 36, अब 72 आया, कितना आया 72 को निकालेंगे तो 72 में काटेंगे, 2 से 36 हुआ, 2 से 18 हुआ, 2 से 9 हुआ, 3 त्रिकाई 9 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, मतलब 2 जोड़ा 3 का बना, जोड़ा 2 का बना, 1 2 अंदर रह गया, तो 2 गुणे 3 करनी 2 बराबर 6 करनी 2 यूनिट, इकाई, है ना। अब हमारे पास दोनों आ गए। अब हम सरल से क्या निकाल लेते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। है ना, इंग्लिश मीडियम वाले फाइंड द एरिया ऑफ रंभस, है ना, तो इन एरिया ऑफ रंभस, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि एरिया ऑफ रंबस, ठीक है। तो इसका क्या होता है 1/2 गुणे AC गुणे BD कर दो, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1 आया 1/2 गुणे 4 करनी 2 गुणे 6 करनी 2, ठीक है। अब 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया। ना समझ में आता हो तो देखो ऐसा, यहाँ साफ में लिख देता हूँ, 1/2 4 करनी 2 गुणे 6 करनी 2, ऐसा लिखते, 2 1 कम 2 तिहाई 6। अब आपके पास आया 4 करनी 2 गुणे 3 करनी 2, तो 4 तिहाई 12 और करनी 2 हो गया 2 बराबर 24 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इंग्लिश वाले स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन आया। तो
मतलब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।